जो अपने फन से उस द्वार को बंद किए हुए है जिसके परे प्रकाश है, जिसके परे चेतन भक्ति है। जब तक वह सर्पाकार शक्ति उस विवर से अपनी चेतना को हटाएगी नहीं, जब तक वह द्वार खुलेगा नहीं, तब तक शक्ति सोई रहेगी। उसी शक्ति को जगाने के लिए हठ योग के अंदर प्राणायाम है, तरह तरह के बंध हैं, तरह तरह की क्रियाएं की जाती हैं, जिसमें बहुत समय लग जाता है। 20 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष प्राणायाम करने के बाद, कुंभक बंद करने के बाद शक्ति जगती है। वही शक्ति विहंगम योग के साधन के द्वारा, सद्गुरु की विशेष कृपा के द्वारा क्षण मात्र में जग जाती है। सद्गुरु की वाणी है, कुंभक बंध न एको लागे, आप ही आप कुंडली जागे। खुले सुषमना 10वां द्वारा, गगन महल में भय पैठारा। इस शरीर के अंदर, हृदय के अंदर 101 नाड़ियां हैं। उसमें एक नाड़ी गई है ऊर्ध्व में, वही नाड़ी जो है ब्रह्म नाड़ी है। उस नाड़ी का ज्ञान होना आवश्यक है। विहंगम योग के प्रणेता सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज ने अपने जीवन के अंदर अनेकों साधकों की ब्रह्मनाड़ी खोली थी, चेतना ऊर्ध्व की थी, बंद कपाट को खोला था। वह क्रिया आज भी हो रही है, मुझे मिली है विरासत के रूप में। पूजा, भक्ति, ज्ञान, योग, अध्यात्म तो वहां पर है, जिसके मिलने पर शरीर में थर्राहट हो, शरीर में कंपन हो, वाइब्रेशन हो, हमारी चेतना ऊर्ध्व हो। तो वह ज्ञान कहाँ पर है, वह योग कहाँ पर है, वह भक्ति कहाँ पर है, वह साधना कहाँ है, वह उपासना कहाँ है, जहाँ पर विहंगम योग का दर्शन है। विहंगम योग कोई नया योग नहीं है, यह तो वैदिक योग है। विहंगम योग का जो सिद्धांत है वो क्या कहता है कि वैदिक धर्म के समान दूसरा कोई धर्म नहीं है। सृष्टि के आदि काल में हमारे वेद प्रकट हुए, तो वेद क्या है, ज्ञान है। वह ज्ञान प्राप्त होता है अनुभव में। उसी ज्ञान को हमारे सद्गुरु पितर ने प्राप्त किया है। सद्गुरु की वाणी क्या कहती है, निज अनुभव वर्णन करूं, दिया ज्ञान प्रभु सोय।
तेरा है तुझ में रहे, करत समर्पण सोए। स्वरवेद की वाणी क्या कहती है? सदगुरुदेव की वाणी क्या कहती है? सदगुरुदेव कहते हैं कि मैंने जो कुछ भी उपदेश किया है, जो कुछ भी लिखा है, बतलाया है, उसका आधार क्या है? मेरा स्वतः का अनुभव है। हमारे सदगुरुदेव पढ़े लिखे नहीं थे, उनकी शिक्षा सामान्य थी, लेकिन उनका ज्ञान अगाध था। जो कुछ भी उन्होंने कहा, जो कुछ भी लिखा, अपने अनुभव के आधार पर लिखा। उन्होंने अंतिम काल में भी कहा था, शरीर छोड़ने के पहले, कि मैंने जीवन के अंदर जो कुछ भी कहा, जो कुछ भी लिखा, उसका आधार मेरा अपना स्वतः का अनुभव है, स्वतः की साधना है। यही कारण है कि आज हम सदगुरुदेव के ज्ञान को लेकर के विहंगम योग का प्रचार देश विदेश में कर रहे हैं। आज विहंगम योग के लाखों साधक अनुयायी देश विदेश में फैले हुए हैं और इस अनुभव चेतन ज्ञान के द्वारा अपने जीवन का विकास कर रहे हैं, आध्यात्मिक उत्थान कर रहे हैं। आवश्यकता है एक ऐसे अनुभव की जो अनुभव अपना हो, जो अनुभव आत्मा का हो। शरीर के अनुभव से, मन के अनुभव से, वाणी के ज्ञान से आत्मा का उत्थान कभी भी संभव नहीं है। आत्मा का उद्धार, आत्मा का कल्याण तभी होगा जब हम विहंगम योग की चेतन साधना करेंगे, चेतन भक्ति करेंगे। भक्ति का स्वरूप दो तरह का है। एक भक्ति वहां पर है जहां पर इंद्रियां हैं, जिसको आप कहते हैं कर्म। भक्ति जो है उसका स्वरूप दो तरह का है। भक्ति होती है इंद्रियों के द्वारा भी, जिसको भी विहंगम वो कहता है कर्म, और आप कहते हो भक्ति, आप कहते हो पूजा। और एक भक्ति वहां पर है जहां पर आप हो, यानी आत्मा है। तो विहंगम योग का जो दर्शन है वह बतलाता है कि भक्ति करना है किसके द्वारा? अपने द्वारा, आत्मा के द्वारा। और जो भक्ति आत्मा के द्वारा होगी, उसी भक्ति से परमात्मा की प्राप्ति होगी। विहंगम योग का जो दर्शन है, सदगुरुदेव का जो सिद्धांत है, वह यह है कि तुम चेतन सत्ता हो
और वह जो परमात्मा है वो भी चेतन है। तो ब्रह्म विद्या विहंगम योग के अंदर बंधुओं चेतन चेतन की भक्ति है, चेतन चेतन का योग है। इस ज्ञान को सदगुरु पितामह ने 17 वर्षों की कठोर तपस्या के बाद, कठोर साधना के बाद समाधि में प्राप्त किया। और प्राप्त ही नहीं किया, भूमंडल में ब्रह्म विद्या विहंगम योग के प्रचार प्रसार का संकल्प लिया। सदगुरुदेव शरीर छोड़ने के पहले भविष्यवाणी किए, कहने लगे कि मेरा जो प्रचार है संपूर्ण विश्व का है, भूमंडल का है। मैं प्रचार करके जाऊंगा। मेरा संकल्प है विश्व प्रचार का। यह संकल्प योगी का संकल्प है, पूरा होकर के रहेगा। सदगुरुदेव कहते थे कि मैं जाता कहाँ हूं, मैं तो शरीर छोड़ रहा हूं। योगी शरीर का त्याग करता है, शरीर को छोड़ता है। मैं अनेकों बार शरीर को छोड़ चुका हूं, अनेकों बार शरीर का त्याग कर चुका हूं। मुझे ज्ञान है जन्म का, मुझे ज्ञान है मृत्यु का। सदगुरुदेव कभी नहीं कहे कि मैं मर रहा हूं, हमेशा कहे शरीर छोड़ रहा हूं। शरीर छोड़ने के बाद भी मैं कायम रहूंगा और मेरी जो आध्यात्मिक शक्ति है उस शक्ति के द्वारा विहंगम योग का प्रचार संपूर्ण विश्व में फैलेगा। हमारा सौभाग्य है कि सदगुरु के ज्ञान के प्रचार प्रसार करने का अवसर हमें सदगुरु पितर ने दिया है। श्रेय उस सत्ता का है जिस सत्ता ने 17 वर्षों की कठोर साधना की, जिस सत्ता ने अपने अनुभव के आधार पर 35 ग्रंथों का निर्माण किया। सदगुरुदेव परमाणु विज्ञान के वेत्ता थे, उन्हें परमाणु क्रम का ज्ञान था। किस तरह से हम पुराने परमाणुओं को छोड़ते हैं, नए परमाणुओं को पकड़ते हैं। जिसे परमाणु क्रम का ज्ञान होता है वह योगी चाहे शरीर में रहे चाहे शरीर से बाहर रहे, अपना कार्यक्रम करता रहता है, सबको देखता रहता है। सदगुरु के जो शिष्य हैं, हंस हैं, उनकी चेतना को ऊर्ध्व करता रहता है। समय काफी हो चुका है। विहंगम योग के संबंध में बहुत बातें कहनी थी, फिर समय काल से कार्यक्रम होंगे। हैदराबाद में जो भी हमारे सदगुरु के अनुयायी हैं, शिष्य साधक हैं, सभी सदगुरु के चरणों में समर्पित हैं।
सभी स्वर वेद की ज्ञान गरिमा से लाभान्वित हैं। सदगुरु का क्या ज्ञान है, क्या साहित्य है, क्या विहंगम योग का रहस्य भेद है, सभी परिचित हैं। और मैं आशा करता हूँ, मुझे तो आज ऐसा लगा कि दक्षिण भारत में सबसे ज़्यादा प्रचार प्रसार हैदराबाद में होगा। हैदराबाद का कार्यक्रम मेरा पहला रहा, लेकिन लगता है कि कार्यक्रम पहले भी हुआ है। सभी लगते हैं कि यहाँ पुराने हैं, नए कोई है ही नहीं। सबके अंदर एक श्रद्धा है, एक आस्था है, एक उत्साह है, उमंग है। सदगुरु के चरणों में प्रार्थना है कि जो भी हमारे विहंगम योग के साधक हैदराबाद में हैं, सबके अंदर ऐसे ही उत्साह रहे, उमंग रहे और सदगुरु के चरणों में आस्था रहे। सदगुरु चाहते हैं विहंगम योग का प्रचार प्रसार, और इस प्रचार प्रसार अभियान में जो साधक समय दान देगा वह निश्चित है एक दिन इस संसार के बंधन से अलग भी होगा। प्रधानता है सदगुरु के सेवा की, सदगुरु के ज्ञान के प्रचार प्रसार की। जो साधक सेवा, सत्संग और भजन की तरफ ध्यान देता है, समय देता है, उसी साधक पर विशेष कृपा होती है सदगुरु की। तो हैदराबाद के भक्त शिष्यों में मैं यह सब गुण देख रहा हूं। यहाँ के भक्तों में, शिष्यों में आस्था है सदगुरु के सिद्धांत में, सदगुरु के ज्ञान में, सदगुरु के साहित्य में। अंत में जो भी हमारे सदगुरु के भक्त शिष्य साधक यहाँ पर उपस्थित हैं, आप सबका हर तरह से हर क्षेत्र में विकास हो, आप सभी शरीर से निरोग रहो, आप सबका मानसिक तनाव दूर हो, आप सबके परिवार में अमन चैन शांति हो, और अंत में पराविद्या ब्रह्म विद्या विहंगम योग के चेतन साधन के द्वारा हम प्रभु परमात्मा को प्राप्त करें। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देता हूँ। बोले सद्गुरुदेव की।